इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद तहकीक से काफ़ी नंबर 253 253 है और इसके अल्फाज मिसरे इसके 22 है और अल्फाज इसके हैं 106 और राग इसका है जोग। ये बुनियादी तौर पर वस्ल व विसाल की बात है, खुशी की बात है। इसमें वो जो एक हिजर फिराक वाली बात है वो नहीं है, उसके उलट है और ऐसा बहुत कम होता है। वो हिजर फिराक हो या खुशी हो, ये ख्वाजा साहब के कुछ ऐसे ज़ाती महसूसाती तजर्बे हैं जिनसे हमें आगाह होने के लिए इस कलाम को फ़िक्र के साथ और बगौर पढ़ना पड़ता है। तो आते हैं, क्या रीत परीत सिखाई है, सब निस्दा हुस्न खुदाई है। क्या रीत परीत सिखाई है, ये है नहीं, ये है के वज़न पर, और ये है के वज़न पर नहीं है। क्या रीत परीत सिखाई है, सब निस्दा हुस्न खुदाई है। और ये रीत परीत और मोहब्बत भरा तौर तरीका जो है हमें क्या खूब सिखाया है। अब किसने सिखाया है वो बार बार बताते हैं कि मुझे अपने मुर्शिद ने सिखाया है, फितरत ने सिखाया है। अपने मुर्शिद हज़रत फ़खर जहां के बारे में इशारा करते हैं कि मुझे सब कुछ उन्होंने सिखाया। फ़खर जहां एक रीत सिखाई, और दूसरी जगह पर है फ़खर जहां एक रीत सुझाई, थ्या अर्जी यक बार समाई। अब इस मिसरे में बड़ी खूबसूरती है। इसमें इसको कहते हैं शायरी की बड़ी खूबसूरत चीज़ जो होती है वो होती है कि एक लफ्ज़ आप उसका करीब माना ले लें और एक उसका बईद माना भी होता है, दो अलग माने निकलते हैं। सब थ्या अर्जी यक बार समाई। अब इसमें खूबसूरती ये है कि अगर चाहें तो आप ये ले सकते हैं कि वो जो ज़मीन वाला था वो समाई हो गया, और इसका एक और माना भी था कि वो जो समा वाला था वो ज़मीन वाला हो गया। दोनों मानी हो सकते हैं इसमें, और ये शायरी की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है। और निस्ती यार मिठल दी सूरत, कुल तस्वीर अते कुल मूरत, हर वेले है सगुन महूरत, गैर दी खबर न काई है। अब इसमें निस्ती यार मिठल दी सूरत, हर वक्त उस महबूब शीरी, यार मिठल महबूब शीरी की सूरत नज़र आती है। हमा वक्त कुल तस्वीर अते कुल मूरत, हर वो चीज़ जो वजूद रखती है वो तस्वीर और मूरत के दायरे में आती है। मूरत वजूद रखने वाली में आते, वो कहते हैं कि हर वो चीज़ जो जिस्म और इस्म रखती है हमें तो उसकी सूरत नज़र आती है। ये हर वेले ही शगन महूरत। इससे पहले हम ऊपर के मिसले में दो तीन लफ्ज़ों को देख लें कि लफ्ज़ यार जो है, इसको समझने के लिए कि ख्वाजा फरीद यार किसको कहते हैं। यार का लफ्ज़ बराह रास्त तो आया है कमोबेश 406 मरतबा आया है दीवान में। दीवान फरीद की 271 काफ़ियों में 406 मरतबा जो है वो आया है यार। और यार की मुश्तक़ात दूसरी शक्लें जो है वो भी 10-20 मिला लें तो कम से कम 450 से ज़्यादा मरतबा लफ्ज़ यार इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब वो यार किसको कहते हैं, अब इन तमाम मकामात को अगर यकजा करके पढ़ लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वह वही यार है जिसके बारे में वो बार बार उसे कह रहे हैं। कदीचा पर्दा महमलदा तोड़े यार एक दफ़ा, कदीचा पर्दा तोड़े यार एक दफ़ा, हिक वारी कदीचा पर्दा महमिलदा, कि अपना वो महमिल का एक लम्हे के लिए तो पर्दा उठा के मैं अपनी ज़ियारत कर दूँ। इसी के लिए अल्लामा इकबाल कह रहे थे, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तो ये यार उसको कह रहे हैं जिसके जलवे के वो मुंतज़िर हैं और वो उनका मुंतज़र है और यार है। और मिठल का लफ्ज़ जो है वो कलाम फरीद में कमोबेश को 11 मरतबा आता है, और इसके जो मुश्तक़ात हैं वो तो मिलजुल कर कमोबेश 50 और हो जाएंगे। तो ये भी ख्वाजा फरीद के उन बुनियादी लफ्ज़ों में है जिन पर वो अपनी शायरी में बार बार जिनको इस्तेमाल करते हैं।
तो इससे हमें उनकी फ़िक्र को समझने में मदद मिलती है। और आते हैं फिर कि हर वेले है शगन मुहूर्त। अब शगन मुहूर्त जो है, शगुन तकरीब या शगुन निकालना, खबर आना कोई, वो भी कहते हैं उसको शगन, शगुन, सगुन, ये उसी से निकला हुआ लफ्ज़ है। अब मुहूर्त का मतलब होता है इफ्तिताह। अब इस एक लफ्ज़ में वो जो अल्लाह की एक शान है, वह कुल्लु यौमिन वहुव फी शान, यानी लफ्ज़ गालिबन यूँ लगता है कि वो जो अल्लाह करीम ने लफ्ज़ कुन अदा करके कायनात को वजूद बख्शा, तो वो कुन का लफ्ज़ जो है वो जारी और सारी है। यानी कुन का मतलब है कि तख्लीक का अमल जारी है, हर वेले है शगुन मुहूर्त। इसका मतलब है कि हर लम्हा तख्लीक का अमल जारी है, वो रुक नहीं गया था वहाँ पर, वो अमल जारी है। इस तरह ख्वाजा फरीद की शायरी को हमें समझने में कुछ मदद मिल सकती है। और गैर दी खबर न काई है। अब वो कहते हैं ये गैर का क्या तस्वुर है आपके पास? ये गैर का लफ्ज़ जो ख्वाजा साहब इस्तेमाल करते हैं कि वो बस अपनी शायरी में 30 के मरतबा और उसके मुश्तक़ात को अगर और मिला लें तो वो कुछ और बढ़ जाएगा। तो गैर यानी कुल हुवा मा सिवल्लाह, जो भी आप मा सिवल्लाह कहते हैं उसको आप गैर कहते हैं ना। और ख्वाजा साहब इसको गैर को मानते ही नहीं, वो कहते हैं गैर नहीं मौजूद, गैर तो है ही नहीं, सब ये उसी का अपना रूप है, अपनी शक्ल है। नाज निहोरे यार सजंदे, इश्वे गमजे मन मोहन दे, हर हर आन अनोखड़े वन दे। और नाज नहोरे जो उसकी अदाएँ हैं, जो उसके तौर तरीके हैं, जो उसके नाज व नखरे हैं, और उसमें यार सजन, सजन कहते हैं महबूब को, हमदर्द को, जो उस यार के जो तौर अतवार हैं जो, और उसके जो इश्वे गमजे अदाएँ तौर तरीके जो उसके हैं वो मनमोहन के, तुम क्या पूछते हो। हर हर आन अनोखड़े वन दे, लम्हा लम्हा, हर हर आन, आन का लफ्ज़ सराइकी में 3-4 मानी में इस्तेमाल होता है। एक आन, तो आन का मतलब जो होता है ले आ, आन यानी ले आ, ये सीग़ा अमर में आता है, आन यानी ले आ। और एक है आन यानी आन बान शान, कर व फर, और एक आन है लम्हा। हर हर आन अनोखड़े वन दे, वन से मतलब होता है नौ के, काइंड के, शेप के। हर हर आन में वो अनोखे अंदाज में है, जो है वह जीनत ज़ेबाई है। और जिस भी शक्ल में वो आता है उसका इजहार होता है, उसमें क्या जीनत है और क्या ज़ेबाई है। और नखरे टखरे नोका टोका, दिलड़ी जोड़ चुभेंदियाँ चौका, सोका सब्ज थियाँ, वल झोंका झोंका खूबी खुन की चाहिए। उसके नखरे अदाएँ नोक टोक वो दिल को कचोके देती हैं। चुभेंदियाँ चौका, चौका मतलब कचोके देना, वो दिल को वो कचोके देता है। और इस हद तक उसमें खुशी और बहार की आमद है कि सोका सब्ज थियाँ, तो वो जो खुश्क लकड़ियाँ जो पड़ी थी, जो उसके हिजर में जो कुछ सब कुछ उजड़ चुका था, तबाह बर्बाद हो चुका था, दरख्त तक सूख के सूखी लकड़ियाँ बन गई थी, वो भी फूट पड़ी, उनमें से शगुफे निकल आए। और फिर क्या है, झोंका खूबी खुन की चाहिए, और घर में जो है वो खूबी पैदा हो गई, कसरत आ गई, बरकत आ गई, रौनक आ गई, शादमानी आ गई, माल की फरावानी आ गई, खुशी आ गई, मुसर्रत आ गई, ये सब कुछ खूबी चाहिए। और नाजुक चाली नूर नवल दी, रमज़ा बाकी बाकी तर्ज जदल दी, नाजुक चाली नूर नवल दी, रमज़ा बाकी तर्ज जदल दी, धार कजल दी धाड़ अजल दी, सुर्खी भा भड़काई। अब ये हुस्न की तारीफ कैसे हो रही है, सब चीज़ों को कहाँ से कहाँ उठा कर ले जाते हैं, किस शिद्दत है उसमें, किस कदर बेसाख्तगी है, किस कदर रवानी है, किस कदर नगमगी है, और किस कदर उसमें मानी की गहराई है। ज़रा देखिए, नाजुक चाली नूर नवल दी, वो नूर जो है हर लम्हा ताज़ा नूर, नूर पर वक्त नहीं बीतता, नूर पर वक्त नहीं बीतता, नूर हर लम्हा नया ही होता है, नूर नवल है, वो हर नाजुक अंदाएँ हैं उसकी। और उसकी रमज़ों के बारे में क्या पूछते हो, बाकी तर्ज जदल दी, वो तो कोई जंग का एक अनोखा तरीका है, बाकी तर्ज वो तो जंग करने का एक अनोखा ही तरीका है। और धार कजल दी, उस महबूब की काजल की जो धार है
उसको वो क्या मानी दे रहे हैं और क्या था उसको वो बता रहे हैं कि वो क्या है। सुनिए अगले मिसरे में वो कहते हैं, धार का जल्दी धाड़ अजल्दी। अब धाड़ का एक माना सराइकी में होता है फरियाद की आवाज, जबकि धाड़ का असली माना है हमला। धाड़ियल का लफ्ज भी इसी तरीके से निकला है। वो जो हमला आवर आते थे, आज तो हम धाड़ियल डाकू को कह रहे हैं और धाड़ जो है फरियाद को कह रहे हैं, वरना धाड़ का मतलब हमला है। तो जब हमला होता था तो लोग एक दूसरे को पुकार के खबरदार करते थे और कहते धाड़ धाड़ धाड़, यानी उस पुकारते थे कि हमला हो गया, हमला हो गया, हिफाजती इंतजाम कर लो या जवाब देने की कोशिश करो। तो लफ्ज है हमला। तो उसकी काजल की जो धार है वो तो गोया मौत का हमला है। धाड़ अजल्दी, वो तो एक मौत का जबरदस्त हमला हो जाता है गोया। और सुर्खी भा भड़काई है, और उसकी लबों की जो सुर्खी है और उसका जो ये श्रृंगार है, उसने तो गोया आग लगा दी है। दुख दुहाग ते दर्द जुदाई, रल मिल वेंदे साथ लड़ाई। अब देखिए इस पूरे 2 मिसरों में खान साहब ने एक दफ़ा फिर वही बात ले ली है, जिस तरह हम पीछे भी बताए हैं कि वो जो अलजबरे का एक असूल है कि 2 मनफी से 1 मुस्बत वजूद में आता है। जिस तरह हम कहें ना, ये भी मनफी है, हम कहें कहनी यानी ये भी मनफी है, और ना नहीं है यानी इनकार नहीं है, ना कहनी यानी ये 2 मनफी मिलकर तो एक। इसी तरह कहते हैं दुख दुहाग ते दर्द, वो दुख था, दुहाग कहते हैं सुहाग के उलट को, जो खुशी आराम सुकून मसरत सुहाग में है उसके उलट हो जाए तो वो दुहाग है। तो वो खान साहब कहते हैं कि दुख दुहाग और दर्द जुदाई, और रल मिल वेंदे साथ लड़ाई। अब साथ लड़ जाना छोड़ जाना जो है ये भी मनफी है। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कौन जा रहे हैं, ये दुख दर्द जुदाई जो है ये जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहब्बत आ गई, सुहाग आ गया, दर्द की जगह पर क्या वापस आया, सुकून वापस आ गया, जुदाई की जगह पर क्या वापस आया, कुर्ब वापस आ गया। और इश्क फरीद थी ओ से भाई, और इश्क जो हमसे मखासमत रखे हुए था, इश्क जो हमारे मौत का सामान बना हुआ था, इश्क नहीं ये नार गजब दी चिड़िन चुआती लाई वगैरह वगैरह, वो सब वो हमारा भाई हो गया, हमारा साथी बन गया, हमारे दुख दर्द का शरीक हो गया। भाई होता है ना, तो इशरत रोज़ सवाई है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि उस महबूब के इस कुर्ब की वजह से, उसके आके सुकून अता करने की वजह से इशरत रोज़ सवाई, अब खुशी रोज़ बरोज़ पहले से बढ़कर है।